ये उस समय सैम मानेकशॉ जो थे उस समय भारतीय थल सेना के अध्यक्ष थे। सेना के कौन थे? जनरल थे। कौन? सैम मानेकशॉ। बहुत ही जबरदस्त योग्य बंदा, एकदम डेडिकेटेड, अनुशासित, इतना अनुशासित कि उन्होंने अपने क्योंकि जब इंदिरा गांधी ने इनसे कहा कि भाई क्या किया जाए, पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक किया जाए, क्यों? क्योंकि 1 लाख लोग आ रहे हैं, क्या करेंगे, इनका बहुत अत्याचार हो रहा है। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि देखो मैडम, अभी अगर, क्योंकि ये जो बात थी ये मार्च की बात थी, मार्च अप्रैल की बात थी, मार्च अप्रैल की। तो सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री से स्पष्ट बोल दिया कि देखो अगर अभी आप ऑर्डर करती हैं युद्ध की, तो भाई साहब मैं युद्ध हारना नहीं चाहता, अभी इस्तीफा दे दूंगा, और अगर अभी युद्ध हुआ तो पक्की हार तय है भारत की, और मैं हारने का मुझे शौक नहीं है। क्योंकि सैम मानेकशॉ बड़े जबरदस्त थे, इन्होंने जितने युद्ध लड़े जीते। तो अब देखो, अब इन्होंने स्पष्ट बोल दिया। इंदिरा गांधी ने कहा तो बताइए रास्ता क्या है? तो देखो सैम मानेकशॉ ने समझाया कि देख मैडम, स्पष्ट समझदार तरीके से सुन मेरी बात और ध्यान से सुन। उसने कहा कि बताओ क्या बात है? कि देखो अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी तेज चल रही है, मानसून आने वाले हैं। अगर हम इसमें अटैक करते हैं, पूरी पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, तो वैसे ही बाढ़ का एरिया होगा, तो हमारी जो तोपें हैं, टैंक हैं, वो जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि मानसून आने वाला है, जून जुलाई मानसून आ जाता है। और अगर हम अभी अटैक करेंगे तो ये जो चाइना है, ये ससुरा, ये चाइना जो है ऊपर से अटैक कर देगा, और अभी हमारी हालत खराब है। अगर दोनों ओर से अटैक हो गया, पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से, तो हार तय है। तो मैडम ने कहा कि भाई बताओ क्या करें? तो मानेकशॉ ने स्पष्ट बोल दिया कि देखो मैडम, वेट कर लो, अभी तुम 5-6 महीने का वेट कर लो, 6 महीना हमें दे दो, 6 महीने के अंदर में हम अपनी तैयारियां स्टार्ट करते हैं, और आप टाइम दे दो नवंबर दिसंबर का। नवंबर दिसंबर में क्या होगा? एक तो मानसून चले जाएंगे, और जब मानसून चले जाएंगे तो यह बाढ़ का खतरा खत्म, और हम अपने टैंक गोला बारूद आराम से ले जा सकेंगे। दूसरी बात, ये जो बैठा है आपका दुश्मन, ये ससुरा आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि इस जगह पर ठंड पड़ेगी तो ग्लेशियर जम जाएंगे, तो इनकी सेनाएं भारत में आ ही नहीं पाएंगी, ऊपर लटके रह जाएंगे। मैडम मान गई, क्योंकि बात तो सही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है हम मानते हैं। तो अब प्रधानमंत्री ने सोचा कि भैया तब तक मैं क्या करूं? तो मानेकशॉ ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप जो है विदेशों का दौरा करो। और प्रधानमंत्री चालाक थी, उन्होंने वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन इकट्ठा करने के लिए पूरे विश्व का दौरा किया, ताबड़तोड़ विदेशी यात्राएं की। क्या क्या यात्रा की? अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर यात्राएं की, और बताया मीडिया को, जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी थी उसको बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने ही लोगों पर नरसंहार कर रहा है, और 1 लाख लोग भारतीय क्षेत्र में आ चुके हैं। अब क्या करें भाई साहब, बताओ, उपाय बताओ। तो जब इन सबको पता चला तो उन्होंने कड़ी आलोचना की पाकिस्तान की, और उसी में जबरदस्त बात ये हुई कि भारत और यूएसएसआर के समक्ष एक मैत्री भी होगी इसमें। और जब मैत्री हो गई तो भाई साहब मजा ही आ गया, क्योंकि अभी आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अमेरिका अपना जंगी बेड़ा भारत के खिलाफ खड़ा कर देता है, और यूएसएसआर अपने मित्र को बचाने के लिए अमेरिका के खिलाफ अपना जंगी बेड़ा उतारता है।